मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, यह कहते हुए रोने लगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। यह खबर बड़ी खास है और यह खबर आज की इस समय की सबसे बड़ी खबरों में से एक है। जी हां साथियों, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आज उन्हें निचली अदालत ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के द्वारा दायर मामले में पूरी तरह बरी कर दिया। लेकिन अब क्या करें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है। जनता ने न्यायपालिका के पहले ही वर्ताव से, जिसमें उन्हें जेल भेजना हो, जमानत पर ना देना हो, इन सभी वर्तावों से दिल्ली से तो आम आदमी पार्टी को हटा ही दिया। सत्ता में फिलहाल भाजपा है, तो क्या यह सारी राजनीति की व्यवस्था थी? क्या यह सब रचा रचाया महिमा मंडन किसी के आदेश पर हो रहा था? क्या दिल्ली के अंदर जो भी घटित हुआ वो वाकई में सत्ता का दुरुपयोग था? अब यह हर वो व्यक्ति जो इस फैसले से प्रभावित है वो जानना चाहता है। उन्हें ही नहीं, उनके साथी जो को अक्यूज्ड थे उन्हें भी बरी कर दिया गया, जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम मुख्य है। अन्य 23 आरोपी जो इन समेत हैं, उन सभी को आज निचली अदालत ने यह कहते हुए बरी कर दिया कि आपके खिलाफ कोई ठोस सबूत ही नहीं है, सीबीआई इस मामले को क्यों चला रही है। इस तरह की सूचना सुनकर के केजरीवाल रोने लगे। प्रथम दृश्यता जो रिएक्शन आए वो पूरी सोशल मीडिया पर, पूरी मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हैं। और उन सबसे बड़ी वायरल चीजों में ये कि अरविंद केजरीवाल, जिसके चलते 6 महीने से अधिक वो जेल में रह लिए, मनीष सिसोदिया 1.5 साल के लगभग जेल में रह लिए, उन्हें अगर न्यायपालिका, सोचिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस तरह के नेता जो कि कोर्ट में जो कि जेल रह लिए, और उस जेल गए मामले पर न्यायपालिका आदेश देती है कि आपके खिलाफ तो केस ही गलत है। इसको आधार मानते हुए न्यायपालिका जांच अधिकारी, जिसने सीबीआई के अंदर इस मामले की जांच की, उसे ही डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के ऊपर आदेश दे देती है कि इस अधिकारी के खिलाफ जांच करो। एक अधिकारी, और उसने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, न जाने कितने बड़े नेताओं को जेल भिजा दिया। किसके आदेश पर हो रहा था यह सब? देश जानना चाहता है। अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि यह सब किया धरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का है। उन्होंने दिल्ली जीतने के लिए जब किसी भी तरीके से कुछ सफल नहीं हुए, तो आम आदमी पार्टी के 5 बड़े नेताओं को टारगेट किया। एक मामले में जो कि दिल्ली शराब नीति घोटाले के नाम पर जानी गई, उस मामले में उन्हें टारगेट किया। एक एक अधिकारी, एक एक बड़े नेता को जेल के हवा खिला दी गई। और इस जेल में मुख्यमंत्री, देश के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक सिटिंग सीएम को जेल भेज दिया गया। यह घटना बताते हुए निश्चित ही अरविंद केजरीवाल जी का दिल रो पड़ा, आंसुओं से पूरी तरह वो भाव विभोर हो पड़े। और वो दृश्य वाकई में किसी राजनेता के जीवन में एक जीत के समान है कि जिस आरोप से उन्हें बरी किया गया है वही उनकी सबसे बड़ी अमानत थी कि वो अपनी ईमानदारी के चलते ही राजनीति में प्रवेश किए थे। आज अदालत जब उन्हें ईमानदार का टैग दे देती है तो ये उनके राजनीतिक यात्रा की भी सबसे बड़ी जीत में से एक होगी। क्योंकि सही मायने में देखते ही जो प्रथम दृश्यता फील हो रहा है वो तो यही कि न्यायपालिका जिन्हें निर्दोष करार दे रही है, कह रही है कि ठोस सबूत ही नहीं है, कोई सबूत ऐसा नहीं जिसके आधार पर आपको अक्यूज बनाया जा सके, आपको बरी किया जाता है। विचारणीय है कि न्याय में इतनी देरी क्यों? न्यायपालिका पूरे इलेक्शन 2024 से लेकर अब 26 तक, अब तक न्यायपालिका ने इस न्याय को करने में इतनी देरी ना की होती, उस समय ही त्वरित कार्रवाई करते हुए न्यायपालिका और जांच एजेंसीज इस मामले को जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रख देती, तो शायद जनता के पास इलेक्शन में एक बेहतर विकल्प होता। जनता विकल्पों में 2 पार्टियों के बीच खुद से डेमोक्रेटिक तरीके से चुनती कि उन्हें बेहतर किसके साथ जाना है। लेकिन राजनीति है, और राजनीति में अगर संस्थाओं का दुरुपयोग हुआ है तो यह लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर चिंता का विषय है। अरविंद केजरीवाल जी अपने ऊपर लगे आरोपों से मुक्त होने के बाद परिवारजनों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ दिखाई दिए। और इस बीच में सबसे बड़ा सवाल यह रहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता क्या इस हद तक चली गई है कि किसी पार्टी के नेता को गलत तरीके से फंसाया जा सके। एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़ें तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे सेशंस में जो बिग अनाउंसमेंट जुड़ गया है वो इस बात का कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई को, अपनी नौकरी को, अपनी नॉलेज को
इसको एनहांस करना चाहते हैं तो बहुत सारे एआई टूल्स, 20 से भी ज्यादा एआई टूल्स मैं अपने कोर्स में आपको सिखा रहा हूं, जल्दी से जाकर उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। साथियों, शराब घोटाला केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस में बरी कर दिया है और कहा कि दोनों के खिलाफ सबूत नहीं है, आरोप साबित नहीं होता। सीबीआई ने साजिश रचने की कोशिश की, लेकिन उसका सिद्धांत ठोस सबूतों की जगह अनुमान पर था। यहां पर कुछ तस्वीरें निकल कर आती हैं जिसमें स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सभी को बरी कर दिया। इसी बात को मीडिया से बात करते समय अरविंद केजरीवाल जी भावुक हो गए और अपने हैंडल ट्विटर पर लिखा कि आखिर में अधर्म और अन्याय हारता है, सच ही जीतता है, सत्यमेव जयते। ये वो आइकॉनिक सीन है जिस समय अरविंद केजरीवाल जी मीडिया को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से शराब घोटाला कहकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ माहौल बना रही थी, आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने उन सभी आरोपों से हमें मुक्त कर दिया है। सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी अक्यूज थे सबको डिस्चार्ज कर दिया गया। इस तरह का बयान देते हुए आपके साथ में मनीष सिसोदिया जी भी थे जो लगभग 500 से अधिक दिन जेल रह चुके हैं। सत्य की जीत हुई और अब इन्होंने कहा कि मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए जो बयान मैंने आपको शुरुआत में बताया वो आपने कहे, और इसी बीच में जब आप ये सब कह रहे थे तब ये भावुक हो उठे, क्योंकि आपने निश्चित ही बहुत कुछ स्टेक पर चला गया, सत्ता चली गई दिल्ली के अंदर। हालांकि इन्होंने कड़ी टक्कर तब भी दी जिस समय आप पर इतने आरोप चल रहे थे। बीजेपी को चुनाव जीतने में बड़ा संघर्ष करना पड़ा, बड़ा मशीनरी, बड़ा सिस्टम इन्वॉल्व हुआ, तब जाकर के ये चुनाव जीत पाई भाजपा। ये निश्चित ही आपके द्वारा किए गए कार्यों की मजबूती थी। पर कुल मिलाकर के जब इस बात को इन्होंने कहा और कहते कहते ये इमोशनल हो गए। इनके इमोशनल होने पर मनीष सिसोदिया जी के द्वारा इन्हें संभालना और संभालते हुए उनके चेहरे पर भी इमोशंस, भाव उमड़ आना, यह दर्शाता है कि वाकई में राजनेता जो आपके सामने दिखते हैं उनके पीछे भी एक पूरी कहानी होती है, उनके भी दिल होते हैं और उनके भी जिम्मेदारियां होती हैं, राजनीतिक दल हैं। और यह पल भावुक करने वाला पल था। अब यहां से आगे सत्ता पक्ष विपक्ष सबको अपने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी होंगी, लेकिन हां, पूरे देश ने यह सीन जो देखा इससे पहले की पूरी पिक्चर उन सभी के दिमाग में दौड़ पड़ी। केजरीवाल जी के बयान से देश के अंदर पूरी तरह चर्चा इस बात की होने लगी कि क्या वाकई में केजरीवाल जी का अब रिटर्न होना तय है। केजरीवाल जी जिस तरह से रिहा आरोपों से बरी होकर लौटे, इस पर सरकार में बैठी हुई भाजपा कहती है कि ये तो केवल निचली अदालत ने अभी आपको रिहा किया है, सीबीआई अब तुरंत उच्च अदालत हाई कोर्ट में जाएगी और अपने मामले को वहां रखेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी खुला है, लेकिन केजरीवाल जी ने इसे अपने आप में न्यायपालिका की जीत करार दिया। निचली अदालत ही सबसे डिटेल सुनवाई करती है, उसके बाद उसी के फैसले को उचली अदालतों में ले जाया जाता है। हो सकता है कि उच्च न्यायपालिकाएं इस मामले में और सुनवाई करें और उसके हिसाब से फैसले पर कोई प्रतिक्रिया दें, लेकिन न्यायपालिका की किसी भी कड़ी के द्वारा यह कहकर बरी किया जाना कि आप पर आरोप गलत हैं, यह अपने आप में केजरीवाल जी की वास्तविकता में एक जीत है। इस पर आतिशी जी का कहना था कि यह अपने आप में न्यायपालिका के द्वारा न्याय की स्थापना हुई है। सभी तरह से कार्यकर्ताओं में खुशी, मतलब जितने भी राजनेता हैं उनकी प्रतिक्रिया, विपक्ष में जितने और दल हैं उनकी भी प्रतिक्रियाएं आई, कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई, और उस प्रतिक्रिया में साफ था कि यह सारा काम सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष को दबाने के लिए किया जाता है। सारी मशीनरी को अपने खिलाफ जो लोग खड़े हैं उनको दबाने और कुचलने के लिए किया जाता है। दिल्ली शराब नीति के अंदर 23 के 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया, और यहां तक कि के कविता, जिनका नाम साउथ ग्रुप के नाम से लिया जा रहा था, सीबीआई को इस बात पर भी टोका गया कि आप किसी क्षेत्र विशेष का नाम इस तरह कैसे ले सकते हैं, यह अपने आप में गलत है। इस बात के लिए भी सीबीआई को टोका गया और सभी को पूरी तरह से आरोप से मुक्त कर दिया राउज एवेन्यू जिला न्यायालय के द्वारा। इनको बेल मिली। इससे 177 दिन तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, संजय सिंह जो है 181 दिन जेल में रहे, मनीष सिसोदिया 510 दिन और के कविता 150 दिन तक जेल में रही। राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं और मनीष सिसोदिया जो हैं, इन दोनों को शराब घोटालों के आरोपों से क्लीन चिट देते हुए बरी कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी ठोस सबूत या पर्याप्त सबूत नहीं है जिस पर विश्वास की जा सके, और आबकारी विभाग के जो पूर्व कमिश्नर कुलदीप सिंह हैं उनको भी बरी किया कि भैया तुम्हें तो
तो प्राइमरी आधार पर कैसे आरोपी बना दिया, यह समझ में नहीं आता। साथियों, इस तरह के जो फैसले हैं ये अपने आप में दो बड़े सवाल छोड़ जाते हैं। हालांकि सीबीआई इस मामले में उच्च न्यायालय के रुख की तरफ निकल चुकी है, सत्ता पक्ष में बैठी बीजेपी अपनी तरफ से बयान दे रही है, केजरीवाल जी जनता को संबोधित कर रहे हैं। इन सबसे ऊपर, चलो ये तो बड़े लोगों की बातें हैं, बीजेपी आज भी लगी हुई है अपनी तरफ से यह कहने में कि भाई तब ऐसा ही था तो तुमने 150 से अधिक फोन क्यों नष्ट कर दिए थे, नीति को तुरंत क्यों बदल दिया था। ये तमाम सवाल अभी भी पूछे जा रहे हैं। बोले ईडी के मामले में तो अभी रिहा नहीं हुए हो, खुशी किस बात की मना रहे हो, और अभी तो आपके ऊपर बहुत कुछ होना बाकी है। मैं इन सबसे उलट एक सवाल जो पूछना चाहता हूं वो ये है, ये तो बड़े लोगों की लड़ाई है, चलिए साहब, इसमें एक मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बैठे हैं, ईगो की लड़ाई चल रही है, राजनीतिक द्वेष चल रहा है, और इस बीच में 1.5-2 साल में न्याय भी मिल गया। लेकिन साहब इस 2 साल के भीतर जो नुकसान हुआ, न्यायपालिकाएं कब जाकर इस प्रकार से डिलेड न्याय के चलते, कहते हैं ना न्याय में देरी भी अन्याय के समान है, तो ये जो न्याय में देरी हुई इससे हुए नुकसान को कोई कैसे भरेगा। मतलब कि किस तरह से हमारी न्यायपालिका जांच अधिकारियों द्वारा हुई गलती में केवल यह कहकर कि आईओ ने जांच गलत की थी, उसको उसके ऊपर भी जांच बिठा दी जाए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो क्या केवल इतने से करने से काम हो जाएगा? यह सवाल केवल राजनीतिक हितों पर नहीं, आम जन के हित में लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। ये तो इतने पावरफुल लोग हैं कि इनके साथ जो वकील खड़े थे वो भी देश के सबसे मुख्य वकील लोग खड़े थे। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोग थे जो केजरीवाल जी का केस लड़ रहे थे। आम व्यक्ति को तो वकील तक रीच नहीं मिल पाती। ऐसे में उस मामले में क्या होगा जब न्यायपालिका अपने ही न्याय के लिए इस तरह से सवालों के घेरे में हो। न्यायपालिका न केवल इस तरह के फैसले देकर अपने मानक स्थापित करे, बल्कि इस तरह के केसेस में अगर वाकई में किसी पीड़ित पक्ष को लगता है कि उन्हें अन्याय का सामना करना पड़ा, तो ऐसा प्रबंध करे कि अन्याय करने वालों के भीतर डर बैठ जाए, रिवर्स जांच चले, तय किया जाए कि इस तरह का प्रयास क्यों हुआ, इसके पीछे कौन थे, कौन से अधिकारी इन्वॉल्व थे, ताकि इस तरह की कार्रवाई करने से पहले अधिकारियों में और आदेश देने वालों में भय का माहौल रहे। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। क्या आपको अभी लगता है कि न्यायपालिका के अंदर न्याय आना बाकी है? ये जो हुआ ये भी हो सकता है कि न्यायपालिका फिर से सबूतों को गलत तरीके से पढ़ गई हो। आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हां, हमारे कोर्स को एनरोल करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसे जाकर एनरोल करें। सीखें बहुत सारे एआई टूल्स जो आपके लिए हो सकते हैं उपयोगी। कल आखिरी दिन है 33% ऑफ का, आप जाकर अपने इसको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।